बच्चों, लास्ट लेक्चर में जो लेक्चर फर्स्ट जो था उसमें अपन ने जनरली जो चैप्टर सेकंड है सॉल्यूशन, उसका इंट्रोडक्शन देखा हुआ था कि व्हाट इज़ सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 2 में यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन मतलब मीन्स ये हुआ कि जो सॉल्यूशन जो होता है ना, सॉल्यूशन में दो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हुई थी, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, है ना। किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट आप डिसॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्यूट आपका लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस भी हो सकता है, हाँ। तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उसके बाद जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है या बनता है, तो वो सॉल्यूशन का क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन कहलाता है। अब इसी को अपन कहते हैं यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन may be defined as the amount of solute present in the given quantity of solution। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है ना, वही उसका क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इसकी जो डिफरेंट टाइप की जो यूनिट होती हैं कंसंट्रेशन की, वो अपन देखेंगे। उसमें फर्स्ट जो है उसमें मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब मास और वॉल्यूम की मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि मास मतलब अपन वेट की बात करेंगे, है ना, और वॉल्यूम की जब बात करेंगे तो उसमें अमाउंट ml या लीटर में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज जो है, उसकी मीनिंग ये हुई कि आप यहाँ 100 ग्राम या 100 ml में, है ना, 100 ml और 100 ग्राम जो है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, हाँ। और इसमें कितना सॉल्यूट आप यूज़ करेंगे, उसका अगर आपको परसेंटेज निकालना है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने उसमें यूज़ करा हुआ है, वही कहलाता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज जब वेट की बात करेंगे तब होगा, और वॉल्यूम परसेंटेज जब अपन किसी लिक्विड के लिए बात करेंगे वो होगा, ठीक है। तो सिंपली उसको डिफाइन करा हुआ है, द मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इज गिवन सॉल्यूशन इज द मास ऑफ कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल कि अगर इसमें आपको मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स निकालना है, कंपोनेंट से मतलब वही सॉल्यूट, है ना, तो उसका जो परसेंटेज आप निकालेंगे तो उसका ये फार्मूला दिया हुआ है, जिसमें क्या है, मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट का कितना अमाउंट आपने उसमें लिया हुआ है, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्वेंट के साथ में उसका टोटल मास कितना हुआ है इनटू 100। फॉर एग्जांपल अगर अपन लें WA यहाँ पर है मास ऑफ कंपोनेंट A, मतलब कोई आपने सॉल्यूट जो लिया हुआ है उसका मास जो है वो WA है, एंड WB इज़ द मास ऑफ कंपोनेंट B। मतलब एक तरह से क्या हो गया कि उसमें दो टाइप के कंपोनेंट्स लिए हुए हैं, दो कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट्स का आपको अगर मास परसेंटेज निकालना है बाय वेट, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मास परसेंटेज, अब WA और WB मतलब ये दो टाइप के कंपोनेंट्स हैं, A और B के। अब इसमें मास परसेंटेज अगर आपको A का निकालना है तो उसके लिए ये फार्मूला होगा, मास परसेंटेज ऑफ A इक्वल्स टू WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100, ठीक है। तो इस फार्मूले से आप किसका परसेंटेज निकाल दोगे, इस W कंपोनेंट A का, हाँ, या WA का, हाँ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, WB का भी निकाल सकते हो। WB वाले केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर A की जगह क्या हो जाएगा, B निकालेंगे, और यहाँ पर WA की जगह WB हो जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ B के लिए अगर बात कर रहा हूँ तो B इक्वल्स टू मास परसेंटेज ऑफ B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100।
तो इस तरह से आप कंपोनेंट बी के लिए भी क्या कर सकते हो, मास परसेंटेज निकाल सकते हो, है ना। तो ये जो होता है वेट बाय वेट जो सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, है ना, उसमें आप इसका इस फार्मूले का यूज़ करा जाता है ना। मतलब मास परसेंटेज के लिए आप क्या यूज़ करोगे, वेट बाय वेट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल 10% सॉल्यूशन, वेट बाय वेट इन ब्रैकेट लिखा हुआ है ना यहाँ पर, वेट बाय, इसका मतलब हुआ वेट बाय वेट, मतलब सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। मतलब दोनों जो है सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों किस में है, मास में लिए हुए हैं, है ना। हाँ, मतलब यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो है वो आपका सॉल्यूट है और 90 ग्राम ऑफ वाटर जो लिया हुआ है वो आपका सॉल्वेंट है। तो दोनों क्या लिया हुआ है, 90 ग्राम और 10 ग्राम, मतलब बाई वेट लिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो परसेंटेज निकलेगा वो क्या होगा, मास परसेंटेज, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज जैसा मास परसेंटेज है इसी तरह से होता है वॉल्यूम परसेंटेज। और वॉल्यूम परसेंटेज में आप क्या करेंगे कि दोनों बाय वॉल्यूम लिया जाएगा। मतलब यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज के लिए जो फार्मूला ऊपर आपने देखा हुआ है मास परसेंटेज का, वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना। ये फार्मूला आप देखें यहाँ पर, है ना। और ये इसकी डेफिनेशन भी देख लो, द वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब वहाँ पर अपन बात कर रहे थे 100 ग्राम की, और यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन बाय वॉल्यूम, मतलब एक तरह से उसको कह सकते हैं अपन 100 ml। फॉर एग्जाम्पल WA एंड WB आर द वॉल्यूम ऑफ द टू कंपोनेंट्स। यहाँ पर ये WA और WB जो कंपोनेंट्स हैं AB, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। अब इसमें से अगर आपको किसी एक का मास वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ A इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ A अपॉन वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B इंटू 100, है ना। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला है ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसमें दिया हुआ है A के लिए। इसी तरह से B के लिए जैसा ऊपर मैंने बताया हुआ था, B के लिए क्या हो जाएगा, VB, मतलब ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट B अपॉन VB प्लस VA इंटू 100, ठीक है ना। तो ये इसका फार्मूला होगा, ये A के लिए हो गया, ये B के लिए होगा। जिसके लिए भी अपन को निकालना है मास वॉल्यूम परसेंटेज, उसके लिए ये फार्मूला अपन पुटअप करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आप देखोगे कि मास परसेंटेज तो दिया हुआ है, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट्स, ये क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मास परसेंटेज जो होगा हमेशा वेट बाय वेट होगा, है ना। वॉल्यूम परसेंटेज जो होता है ऑफ ए कंपोनेंट्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा, जैसा अभी मैंने बताया। और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट्स वो होता है वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ, वेट बाय वॉल्यूम, ये लिखा हुआ है W अपॉन V, ठीक है ना। और इसी तरह से और आगे जो दिया हुआ है इसमें जो सेकंड टर्म्स है, यूनिट जो है ना कंसंट्रेशन की, वो होती है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन इन शॉर्ट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और छूट गई है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जैसा अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था कि इसमें जो होगा, इसको एक मिनट थोड़ा सा पढ़ लें आप। वी एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन एज वेट बाय वॉल्यूम, मतलब ये जो WB जो मैंने आपको बताया हुआ था ये वेट हो गया और ये वॉल्यूम हो गया। इट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। कितना मास आप इस सॉल्यूट का, ये सॉल्यूट जो है कितना वॉल्यूम में आप डिजॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा, ये सॉलिड फॉर्म में होगा। हाँ, तो ये मास हो गया, ये मास हो गया और ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो मास मतलब वेट, तो ये वेट बाय वॉल्यूम हो गया, ठीक है। इट इज़ द दिस यूनिट इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड
फार्मेसी, मतलब जनरली जो मेडिसिन फैक्ट्रीज जो होती हैं, फार्मेसी फैक्ट्रीज जो होती हैं, वहाँ पर इस चीज़ का यूज़ करा जाता है। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पर बताया हुआ उन्होंने कि आपको इस फॉर्म में इसको बनाना है। वेट बाय वॉल्यूम मीन्स दैट द 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम जो NaCl जो होगा, है ना, वो आप किस में डिज़ोल्व करोगे, ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड आर डिज़ोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर आप जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो वो कितना होना चाहिए आपका 100 ml, है ना। तो ये आपका सॉल्वेंट हो गया, ये सॉलिड हो गया। यहाँ पर आपने बाय वेट लिया हुआ है, और ये जो सॉल्वेंट जो है ये आपने बाय वॉल्यूम लिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा परसेंटेज किस फॉर्म में हो जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम। क्लियर। सेकंड जो पार्ट है इसका, सेकंड जो है वो पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन मतलब इन शॉर्ट उसको कहा जाता है PPM, है ना, पार्ट पर मिलियन। मतलब ये बहुत ही ट्रेसेस अमाउंट के लिए यूज़ करा जाता है, बहुत कम अमाउंट के लिए, जो सॉल्यूट का होता है बहुत कम अमाउंट के लिए उसको यूज़ करा जाता है। व्हेन ए सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट अमाउंट, मतलब बहुत कम, द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन पार्ट पर मिलियन, जो इसको एब्रीविएट करा हुआ है वो PPM में। इट इज़ द पार्ट ऑफ कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कि इतने अमाउंट में जो सॉल्यूट डिज़ोल्व होगा वही क्या होगा, उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, पार्ट पर मिलियन। और क्योंकि जैसा मैंने बताया बहुत ही ट्रेसेस अमाउंट में इसका जो सॉल्यूट होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए यहाँ पर अपन ये जो यूज़ करा हुआ है पार्ट पर मिलियन यूज़ करा हुआ है ना। और इसका जो फार्मूला होगा वो होता है, अगर जैसे कंपोनेंट्स A कंपोनेंट्स B जैसा अभी तक अपन देखते हुए आए हुए हैं, है ना, तो उसमें आपको अगर कंपोनेंट्स A के लिए आपको उसका PPM निकालना है तो उसके लिए भी वही चीज़ हो जाएगी जो यहाँ पर दी हुई है, मास ऑफ कंपोनेंट A अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 10⁻6। मतलब ये जो 10⁻6 जो है ये पार्ट पर मिलियन के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो एग्जाम्पल जो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो हैं वो आप लोग अच्छी तरह से इसमें देख लीजिएगा, है ना। और अगर एक एग्जाम्पल मैं इसमें आपको बता देता हूँ, लाइक परसेंटेज कंसंट्रेशन इन पार्ट पर मिलियन कैन बी एक्सप्रेस एज मास टू मास। मतलब यहाँ पर मीनिंग कहने का ये है कि जिस तरह से परसेंटेज फॉर्म निकाली जाती है उसी तरह से जो पार्ट पर मिलियन में कंसंट्रेशन जो देखा जाता है वो भी किस में होता है, मास टू मास होता है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम हो सकता है और मास टू वॉल्यूम हो सकता है। फॉर एग्जांपल सपोज ए लीटर ऑफ पब्लिक सप्लाई वाटर कंटेंट अबाउट 3 × 10⁻³ ग्राम ऑफ क्लोरीन। इतना अमाउंट दिया हुआ है इन्होंने, जो डोमेस्टिक वाटर यूज़ करते हैं अपन उसमें इतना अमाउंट ऑफ क्लोरीन का उन्होंने लिया हुआ है। द मास परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, तो उसमें मास परसेंटेज ऑफ क्लोरीन आपको बताना है। तो वही फार्मूला यहाँ पे, ये जो ऊपर अपन ने फार्मूला यूज़ करा हुआ है वही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है ना। मास परसेंटेज ऑफ क्लोरीन जो दिया हुआ है, कितना अमाउंट लिया हुआ है, तो जनरली उन्होंने जो अमाउंट A लीटर दिया हुआ है 1 लीटर, तो यहाँ पे ये 1 लीटर हो गया इंटू 100। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻⁴। तो अब यहाँ तो उन्होंने मास परसेंटेज बताया क्लोरीन का, अब उसको आपको बताना है PPM में, मतलब पार्ट पर मिलियन पार्ट ऑफ क्लोरीन। तो उसके लिए क्या कर देंगे, ये जो फार्मूला दिया हुआ है इतना फार्मूला यहाँ पर 3 × 10⁻, ये पूरा के पूरा ये जो पार्ट है ये, है ना, ये आपका पूरा यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा अपॉन 1000। और जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये इससे कट जाएगा और बचेगा क्या, 3। मतलब जो पार्ट पर मिलियन के हिसाब से PPM जो है ना, उसका अमाउंट जो है क्लोरीन का वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब इसी में और इसके एग्जाम्पल हैं इसमें, तो आप उसको थोड़ा सा और देख लीजिएगा, है ना, वीडियो को डाउनलोड करके, और उसको किस तरह से उसका परसेंटेज निकाला जाता है। 1-2 एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, सॉल्व एग्जाम्पल भी हैं, है ना।
जैसे ये वाला जो एग्जांपल दिया हुआ है ये भी वैसे ही दिया हुआ है जैसा लास्ट, उसमें ये वाला जो एग्जांपल है ये अभी जो अपने क्लोरीन के लिए जो देखा हुआ है ठीक वैसा ही यहाँ पर ये ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा हुआ है ना। तो इसको आप इजीली आप इसको समझ सकते हो ना। इसी तरह से थर्ड जो आता है, जो थर्ड यूनिट जो है वो है आपका, और ये जो अभी अपने वो देखा हुआ है ना। अब ये जो सॉल्व एग्जांपल है, इफ़ 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आर डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर दोनों का अमाउंट दिया हुआ है ना, बाय वेट और बाय वॉल्यूम। डेंसिटी जो दी हुई है उस सॉल्यूशन की वो है 1.1। व्हाट इज़ द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर मास परसेंटेज पूछ रहा है वो ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन के अंदर की, सॉल्यूशन में इसका परसेंटेज कितना है। तो ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है 11 ग्राम ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है जो कि 500 ml में डिज़ोल्व है, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है 1.1 ग्राम पर लीटर। मास ऑफ सॉल्यूशन, जो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, दोनों का मिलाकर हो जाएगा, है ना। जो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा वो दोनों 500 प्लस डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा 550 ग्राम। और मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड 11 दिया हुआ है। अब दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर मिल गई हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, जो लास्ट टाइम अभी अपन ने देखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग, मास परसेंटेज के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसको जब अपन ने सॉल्व करा हुआ है तो सॉल्व करने पर क्या आंसर आ रहा है इसका 2%। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में, ये लेक्चर थर्ड में अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, है ना। अब वीडियो को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।